फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब के नाम सुने आपने? कंपनीज ने कितनी ग्रोथ करी होगी। क्या आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इसी के बारे में आज हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ में आपको सबसे आसान तरीका भी बताया जाएगा कि कैसे आप यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूएस की स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। एज यूजुअल आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब वीडियो में आगे जो हमारा मुद्दा है, क्या मैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं और कौन सा सबसे आसान तरीका है वहां पे इन्वेस्ट करने का, इस मुद्दे पे बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको पता है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है, अगर मैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो उसका वर्ल्ड में कितना हिस्सा बनता है? यानी टोटल वर्ल्ड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से यूएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना हिस्सा है? क्या आप जानते हैं ये बात? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से बताइए। आई होप आप में से कई लोगों का आंसर सही होगा। द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 44%। सही सुना आपने। यानी टोटल वर्ल्ड की अगर मार्केट कैप हम लोग निकालें और उसमें से चेक करें कि यूएस की कंपनीज की मार्केट कैप कितनी है तो आपको मिलेगा आंसर 44%। अब वीडियो का सबसे पहला मुद्दा यह था कि क्या आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। पहली बात, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या सजेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्यों मैं चाहता हूं कि हम लोग जो है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैं आपको वो रीजंस बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि आज की दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है। यानी टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, चाहे कुछ भी हो। फिर चाहे ब्लॉकचेन की बात कर लीजिए या किसी और तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी पे ही पूरी दुनिया आज की डेट में सर्वाइव कर रही है। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा बोलबाला किसका है? यूएस की कंपनीज का। जी हाँ, बिल्कुल सही। यूएस में टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाता है। वहाँ की कंपनीज जो हैं टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे आगे अगर कोई कंपनीज आप देखेंगे किसी देश की तो वो मिलेंगी आपको यूएसए से। दूसरा कारण बहुत ही अमेजिंग है कि आप लोग जब यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को जो वो स्टॉक्स में एप्रिसिएशन होगा उसका तो फायदा मिलेगा ही, साथ साथ में आपको पता है कि रुपए और डॉलर के अंदर भी एक रेस लगी रहती है और डॉलर हमेशा उस रेस को जीतता आ रहा है। तो जब डॉलर का प्राइस भी एप्रिशिएट होता है, यानी जब डॉलर एप्रिशिएट होता है तो आप लोगों को उसका भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग देंगे इंडियन करेंसी, वो कन्वर्ट होगी डॉलर में, फिर वो आगे इन्वेस्ट होगी, फिर वहां से आप लोगों को क्या मिलेगा? जब आप लोग रिडीम करेंगे आप लोगों को डॉलर्स मिलेंगे और आप उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे और उस समय अगर डॉलर का प्राइस हाई चल रहा होगा तो वहां पर भी आप लोगों को गेन्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो तीसरा कारण ये है कि इंडिया और यूएस के अंदर कोरिलेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक तरीके से आपके पास ये डाइवर्सिफिकेशन करने का भी मौका होगा कि आप लोग इंडियन मार्केट्स में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग यूएस मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत फ्लेवर लेके चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर या यूएस कंपनीज के अंदर जो है अमेरिका की कंपनीज के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो, बहुत सिंपल है। 3-4 तरीके हमारे पास, और उसमें से सबसे सिंपल तरीका कौन सा है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करना थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? एक तो आप लोगों को ऐसे ब्रोकर्स की जरूरत पड़ेगी जिनके थ्रू आप वो डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करेंगे, और दूसरा आपको उन कंपनी के एनालिसिस करने की भी जरूरत पड़ेगी। अब इंडिया में बैठ के यूएस की कंपनीज का प्रॉपर एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप बोलोगे सर हमें फाइनेंशियल्स तो मिल ही जाएंगे। हाँ, फाइनेंशियल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ फाइनेंशियल से काम नहीं चलता, हमें क्वालिटी ऑफ कंपनी को भी एनालाइज करना पड़ता है और उसके लिए हमें लोकल सर्कमस्टांसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से बैठ के यूएस की कंपनीज का एनालिसिस कर पाना, इंडिविजुअल स्टॉक का एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा रास्ता यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या है? वो है आप यूएस के इंडेक्स फंड्स के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है? मैंने काफी डिटेल में इंडिया के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड, कैसे काम करता है। वो सारे लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप लोग जरूर उसको देख सकते हैं।
अब इंडेक्स फंड की डिटेल्ड वीडियोस तो आप लोग देख ही लेंगे। जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपको बेसिक आइडिया लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंडिया में हमारे पास निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वैसे ही यूएसए के केस में S&P 500 एक इंडेक्स है। और तीसरा तरीका हो सकता है कि आप लोग एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू यानी ETF के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ETF क्या होता है, बहुत सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों से बातचीत करूंगा ETF के बारे में। आई होप आप लोग सब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, एक कंपनी को देते हैं, वो कंपनी एक मैनेजर अपॉइंट करती है और वो मैनेजर अपनी सूझबूझ से आगे उससे एसेट्स बाय करता है। फिर उन एसेट्स का रिटर्न जो है उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन लोगों ने मिला के पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया होता है, राइट। अब म्यूचुअल फंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो हमारे ये फंड मैनेजर्स होते हैं, ये अपनी सूझबूझ से, सोच समझ से क्या करते हैं, स्टॉक्स चूज करते हैं। ये जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिंपली एक इंडेक्स को चूज करते हैं और उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पैसिव फंड की अगर मैं बात करूं तो वो पैसिव फंड का मैनेजर क्या करेगा, वो एक इंडेक्स को अपना बेंचमार्क बना लेगा, लेट अस से निफ्टी 50, और निफ्टी 50 के 50 शेयर्स को जिस रेशियो में वो निफ्टी 50 में है उस रेशियो में वो बाय करता रहेगा। ये होते हैं आपके पैसिव म्यूचुअल फंड्स। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, द ओनली डिफरेंस इज दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ETF के अंदर शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों के फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं, सिमिलरली आपके ETF भी एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। और ETF और म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक लिमिटेड नहीं होते, ये डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि यूएस स्टॉक में आप ETF के थ्रू भी जो है वो पैसा लगा सकते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू भी जो है आप लोग यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यूएसए के एक काफ़ी फेमस ETF के बारे में बताता हूं, उसके रिटर्न्स बताता हूं और साथ साथ में आप कैसे उस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी बताता हूं। और याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो। जैसे कि आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनते हैं ना, एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो कम है तो समझ लीजिए आप आधी गेम तो वैसे ही जीत रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे देना पड़ता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो एक स्पेशल टिप ये है कि जब भी इन्वेस्ट करें अपना एक्सपेंस कम से कम करने की कोशिश करें, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जहां पे एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। तो अब बात करते हैं उस ETF के बारे में जिसका नाम है वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ETF। इस ETF को प्यार से VTI भी बुलाया जाता है। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, वैनगार्ड ऐसी पहली AMC थी जिसने इंडेक्स फंड्स को लॉन्च किया था। और ये बात है 1976 की, जब इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। लेकिन आज की डेट में आप लोग सब जानते हैं कि इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी इंडिया में चरम सीमा पे पहुंच रही है। वैनगार्ड के बारे में एक और फन फैक्ट, ये है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट AMC। फर्स्ट कौन सी है आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब मैं आपको VTI ETF की काफ़ी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि क्या कमाल की चीज़ है ये VTI ETF। चलिए, सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इसका रिटर्न कितना है। तो पिछले 10 साल का अगर इसका रिटर्न चेक करें, CAGR अगर चेक करें तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 20%। बिल्कुल सही कहा मैंने, 20%। चेक कर सकते हैं आप लोग जाके इसको, और एक कमाल का रिटर्न है। अगर यही रिटर्न अगर हमें मिलता रहे एक सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। दूसरा आपका सवाल होगा, सर ये VTI ETF के अंडरलाइंग एसेट क्या है, यानी ये VTI ETF इन्वेस्ट करता कहां है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये VTI ETF इन्वेस्ट करता है यूएस की पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं सबके स्टॉक बाय कर लेता है। यानी जब आप एक यूनिट खरीदते हैं VTI ETF का तो आप मान लीजिए कि आप पूरी यूएस स्टॉक मार्केट का एक यूनिट खरीद रहे हैं। जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है उसका ट्रैकिंग एरर। एंड आप इसका ट्रैकिंग एरर जब चेक करेंगे तो उसका ट्रैकिंग एरर बहुत ही मिनिमल है। अगेन, क्योंकि ये पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करता है, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में सबके अंदर इन्वेस्ट करता है, इस कारण से इसका ट्रैकिंग एरर भी काफी कम है। नीडलेस टू से हाईली डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 कंपनीज में आपको हिस्सेदारी मिल जाती है।
अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर सारी बातें हो गई, लेकिन अब ये बताओ कि इस वीटीआई के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सरल उपाय जो है अब आ चुका है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी और अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि वैनगार्ड का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में एज सच अवेलेबल नहीं था, बट अब ये चीज़ बहुत आसान हो गई है और आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईटीएफ के अंदर। किसके थ्रू, मैं आपको बता देता हूं, ये है नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड। आप इस ईटीएफ में, जिस पे हम लोग अभी इतनी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब मन में सवाल होगा कि ये नावी यूएस टोटल मार्केट फंड क्या है। तो ये है एक फंड ऑफ फंड, ये इन्वेस्ट करेगा इन द यूनिट्स ऑफ द वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ। नावी यूएस टोटल मार्केट फंड एक बहुत सिंपल और आसान और बहुत ही सस्ता तरीका है आप लोगों का यूएस मार्केट में अपने एक्सपोजर बढ़ाने का। नावी इज द फर्स्ट फंड टू ब्रिंग वैनगार्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और सबसे खास बात, जी हां, ड्रम रोल, इसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.06%। सही सुना आप लोगों ने, सिर्फ 0.06% एक्सपेंस रेशियो पे आप लोग जो है यूएस स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो बहुत सारी एप्स का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं नावी यूएस टोटल मार्केट फंड में। उन एप्स का नाम मैं आप लोगों के लिए एक बार जो है ले देता हूं, जैसे कि ग्रो है, इंड मनी है, पेटीएम मनी है, क्वाइन है, केफिन है। इन सब के थ्रू आप लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहां पे? नावी यूएस टोटल मार्केट फंड में। अब मन में सवाल चल रहा होगा, सर आप हमें तो बता रहे हो, इतना सारा ज्ञान दे रहे हो कि आप लोग भी इन्वेस्ट करोगे इसके अंदर? डेफिनेटली यस। और मैं आप लोगों के साथ अभी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर करने वाला हूं जिसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे आप सिंपली इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर। सो नावी यूएस टोटल मार्केट फंड में मैं कर रहा हूं इन्वेस्ट। देखिए कैसे आप भी ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, और शुरू कर रखी तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड में थ्रू ग्रो ऐप। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप खोलेंगे और उसमें अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपने पिन नहीं सेट कर रखा है तो आप पिन सेट कर सकते हैं, पिन आपका सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। सो ये आपका जो है डैशबोर्ड दिखेगा ऐसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो पॉपुलर फंड्स अवेलेबल हैं। ऑल म्यूचुअल फंड्स पे आप क्लिक करके देख सकते हैं जो जो भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। क्योंकि हमें एनएफओ में इन्वेस्ट करना है, यानी न्यू फंड ऑफरिंग, ये जो आपका नावी का यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड है, तो आप वहाँ जाएंगे एनएफओ लाइव में और एकदम नीचे जाकर आपको दिखेगा नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। और अब हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरी डिटेल्स गो थ्रू कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, यहाँ पे इनका स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी है, फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, प्रणव वासा, मिनिमम अमाउंट्स कितने हैं आप इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं, जो एग्जिट लोड और टैक्स के इम्प्लीकेशंस के बारे में भी लिखा हुआ है। ऑल इन ऑल आपको इस फंड से रिलेटेड जितनी भी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। आप इनका ब्रोशर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। So this is how their brochure looks. अब हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और हम शुरुआत करते हैं 1000 के इन्वेस्टमेंट से। आप SIP भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट अभी मैं वन टाइम इन्वेस्ट ही करना चाहूँगी। एंड देन इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। गूगल पे, फ़ोन पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिलहाल मैं फ़ोन पे चूज़ कर रही हूँ। एंड देन अपने फ़ोन पे ऐप को ओपन करके आप अपनी डिटेल्स एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। नाउ द पेमेंट इज़ डन। सो हम अपनी ग्रो ऐप खोल के देखते हैं। पेमेंट हो चुकी है, दे आर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, और ऑर्डर प्लेस हो चुका है हमारा, रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है, और यूनिट्स एलोकेट होने में अभी 3 से 4 वर्किंग डे लगेंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड में थ्रू ग्रो ऐप। एक बात आप लोगों के साथ और शेयर कर लेता हूं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। अभी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इवन मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड करी थी कि कैसे सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जिन्हें हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, वो अपना ओवरसीज एक्सपोजर अब और नहीं बढ़ा सकती हैं, क्योंकि पहले से एक लिमिट सेट थी $7 बिलियन की और वो ऑलमोस्ट ब्रीच हो गई थी। राइट तो अब आप देख रहे होंगे कि कोई भी एएमसी जिनके पास ऐसे फंड्स थे जिनके अंदर इंटरनेशनल स्टॉक्स थे, वो आपसे पैसा नहीं ले रही हैं। लेकिन खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि ये रिस्ट्रिक्शन ईटीएफ्स पर एप्लीकेबल नहीं है। ओवरसीज ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की भी लिमिट्स होती हैं, और वो $300 मिलियन पर फंड हाउस और $1 बिलियन एट द इंडस्ट्री लेवल है, पर ये लिमिट्स अभी तक ब्रीच नहीं हुई हैं। तो नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड के थ्रू आप ओवरसीज ईटीएफ में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और साथ साथ में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, दिस इज योर चांस गाइस कि आप लोग अपनी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं थ्रू नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड के थ्रू आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और साथ साथ में सबके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, राइट। और एक बात और ध्यान रखिएगा दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ऑल द बेस्ट।